नासा रिकमेंडेड ये पौधे करेंगे कम प्रदूषण। ये पौधे घर पर लगाइए और पाइए प्रदूषण फ्री प्योर ऑक्सीजन। ऐसे इंडोर प्लांट जो आपके घर को रखेंगे प्रदूषण फ्री। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मानव जीवन के लिए स्वच्छ जल और साफ हवा कितनी ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान में मानव गतिविधियों के कारण आज हमारी हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी निम्न स्तर पर रहता है। स्वच्छ हवा हमारी प्राणवायु ही वो तत्व है जिसके बिना हम कुछ ही मिनटों में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। चारों तरफ फैलते इस प्रदूषण से बचाव के लिए दुनिया में तरह तरह के उपयोग किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सरकारी बैठकें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों पर चर्चा और विमर्श होता रहता है। फिर भी अभी हम प्रदूषण की चपेट से पूरी तरह नहीं बच पा रहे हैं। नतीजा असमय मृत्यु, सांस और स्किन के रोग, कई तरह की बीमारियां इंसान को घेरे हुए हैं। तो साथियों, आज हम आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लगाकर आप अपने घर और आसपास की हवा को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन भी दबा लें ताकि इस तरह की साइंटिफिक वीडियो आपको मिलती रहे। 1980 में अमेरिकन वैज्ञानिक बिल वॉल्वर्टन ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने कुछ पौधों को गैस चैम्बर में रखकर ये पता लगाया कि कौन सा पौधा कौन सी जहरीली गैस से लड़कर हवा को शुद्ध या उसके प्रदूषण को कम करने में सक्षम है। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद 1989 में नासा ने आंतरिक पौधों की एक सूची जारी की जो आपके घर की हवा साफ करने में अहम भूमिका निभाती है। आज हम उसी लिस्ट के आधार पर कुछ पौधों के बारे में आपको बताते हैं ताकि आप इनका प्रयोग करके अपने घर और अपने पड़ोस में हवा को स्वच्छ रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रबर प्लांट के बारे में। इसे वैज्ञानिक भाषा में फिक्स इलास्टिका कहते हैं और साथ ही साथ इसे रबर का अंजीर, रबर की झाड़ी, रबर का पेड़, रबर का पौधा या भारतीय रबर की झाड़ी, भारतीय रबर का पेड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पौधा वैसे तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्वी भागों के मूल निवासी है, जो अब श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में प्राकृतिक हो गया है। ये पौधा भी बिना धूप की उपस्थिति में बेहतर ग्रोथ करता है, लेकिन ध्यान रहे इसकी मिट्टी हमेशा गीली रहनी चाहिए। इस प्लांट की खास बात यह है कि ये पौधा आपके घर को फॉर्मल्डिहाइड जैसी दूषित हवा से मुक्त करता है। फॉर्मल्डिहाइड मुख्यतः क्रूड ऑयल, पेंट, डिटर्जेंट इत्यादि में होता है। साथ ही साथ आपके घर के फर्नीचर में पाया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के प्रदूषण से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, तो ये पौधा आपके लिए एक बेहतर उपाय साबित हो सकता है। ऑक्सीजन के उत्पादन और वायु से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के अलावा रबर का पेड़ हवा से मोल्ड, बीजाणुओं और बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से हटाता है। दूसरे नंबर पर आता है एरेका प्लांट। इसे वैज्ञानिक भाषा में डिप्सिस ल्यूटेंस कहते हैं, जिसे गोल्डन केन पाम, एरिका पाम, पीली हथेली, बटरफ्लाई पाम के रूप में भी जाना जाता है। यह पौधा मेडागास्कर का मूल निवासी है। यह 1 फीट से लेकर 4 फीट तक की साइज का बाजार में उपलब्ध है। इसे सीधा धूप में नहीं रखना चाहिए और इसकी मिट्टी हमेशा नम रहनी चाहिए। हफ्ते एक बार पानी काफ़ी होता है। छाया में रहने के कारण पानी जल्दी सूखता नहीं और यह घर के किसी भी कोने में महक लगता है। अगर पीला पड़ता हो तो पानी 3 दिन में दे सकते हैं। यह बेंजीन और पुदिदोष रोधी से आपके घर की हवा को शुद्ध करता है। बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्या लगभग एक सी है। तीसरे नंबर पे है जीजी प्लांट या जीजी पौधा, जिसका वैज्ञानिक नाम ज़ैमिकुलकस ज़ैमिफोलिया है। ये एक फूलों के पौधों की प्रजाति है। यह एक उष्णकटिबंधीय बारहमासी पौधा है जो पूर्वी अफ्रीका का मूल निवासी है, लेकिन अब पूरी दुनिया में उगाया जाता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि इसमें रोज़ पानी नहीं डालना पड़ता और इसे सूर्य की धूप की भी आवश्यकता नहीं है, यानी ये आसानी से छांव में भी ग्रो कर सकता है। इस प्लांट की सबसे बेहतर क्वालिटी ये है कि यह पौधा
आपके घर को पेट्रोलियम की दूषित हवा से मुक्त करने में मदद करता है। ध्यान रखें, ये पौधे विषाक्त माने जाते हैं क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्सलेट नामक एक यौगिक का उत्पादन करते हैं। जेरजेट प्लांट अपने पौधे की संरचना, पत्तियों, तनों, जड़ों और प्रकंद के सभी भागों में कैल्शियम ऑक्सलेट का उत्पादन करता है, तो इसके किसी भी पार्ट को खाने के बारे में ना सोचें। इसके बाद है फिडल लीफ फिग। आमतौर पर बेलापत्ती अंजीर के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका के मूल निवासी है। कैमरून पश्चिम से सिएरा लियोन तक पाया जाता है। यह पौधा न सिर्फ कुशल वायु प्रदूषक है बल्कि नमी को दूर करने में भी सहायक है। आपके घर के जिस कोने में फंगस लगता है वहां यह जरूर लगाएं, लेकिन अंधेरे जगह कतई न रखें। यह पौधा नमी और उष्ण जगह को पसंद करता है। खिड़की के आसपास रहे तो बेहतर है। यह 12 से 15 मीटर तक लंबा हो सकता है। दोस्तों, 5वां प्लांट है मॉन्स्टेरा। इसका वैज्ञानिक नाम है मॉन्स्टेरा ओब्लिका। मॉन्स्टेरा ओब्लिका मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी मॉन्स्टेरा जीनस की एक प्रजाति है। इसकी बहुत सी वैरायटी होती है। इसकी मिट्टी भी हल्की गीली रहनी चाहिए। यह हमारे घर को फॉर्मल्डिहाइड से मुक्त करता है। इसे भी सीधे धूप से दूर रखें और अगर पत्तियां सूख रही हो तो पानी 2-3 दिन में देना शुरू करें। अमूमन इसकी देखरेख भी एरेका की तरह ही होती है। आपको बता दें कि इस पौधे की ग्रोथ काफ़ी धीमी होती है, लेकिन इंडोर ये आपको कई तरह की विषैली गैसों से बचाता है। अगला पौधा है डम्बकेन। इस पौधे को डाइफेनबैचिया फैमिली में रखा गया है और ये फूलों के पौधों की एक प्रजाति है। ये मेक्सिको से न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स और अर्जेंटीना के दक्षिण में वेस्ट इंडीज के मूल निवासी है। इनकी व्यापक रूप से सजावटी पौधों के रूप में खेती की जाती है। विशेष रूप से हाउस प्लांट के रूप में ये काफ़ी उपयोगी है। इस पौधे की पत्तियां जहरीली होती है। दरअसल यह एक प्रकार का कीटनाशक है। इसे बच्चों और बुजुर्गों से दूर रखना चाहिए। बेहतर होगा घर के बाहरी दरवाजे के बाहर रखें, तो इंसेक्ट्स प्रोटेक्टर का काम करता है। अगला नंबर है फिलोडेंड्रोन प्लांट का। फिलोडेंड्रोन अरेसी परिवार में फूलों के पौधों की एक बड़ी प्रजाति है। सितंबर 2015 तक चयनित पादप परिवारों की विश्व चेकलिस्ट ने 489 प्रजातियों को स्वीकार किया था। फिलोडेंड्रोन इतने अच्छे इंडोर पौधे हैं कि वे विभिन्न प्रकाश व्यवस्था और पानी की स्थिति के अनुकूल होते हैं और घर के अंदर बहुत अच्छी तरह से पनपते हैं। फिलोडेंड्रोन गर्म जलवायु पसंद करते हैं, लेकिन अगर इंडोर क्षेत्रों को गर्म रखा जा सकता है तो वे सर्दियों के दौरान भी बढ़ते रहेंगे। ये भी फॉर्मल्डिहाइड को हटाकर हवा को शुद्ध करता है। फॉर्मल्डिहाइड स्वाभाविक रूप सांस की प्रॉब्लम पैदा करता है। शांत लिली या पीस लिली, ये पौधा इंडोर वायु गुणवत्ता में 60% तक सुधार करता है। पौधा मोल्ड बीजाणुओं को अवशोषित करता है जो आमतौर पर घर के अंदर की धूल में होते हैं। ये पौधा भोज्य पदार्थों तक में से पौधे मोल्ड बीजाणुओं को सोखकर उनके स्तर को कम करता है। अपने बाथरूम में ये पौधा जरूर रखिए। स्नेक प्लांट या सांप का पौधा, इसका साइंटिफिक नाम ड्रेकेना ट्रिफासिटा है। ये फूलों के पौधों की एक प्रजाति है। ये पौधे पूर्व में नाइजीरिया से कांगो तक उष्णकटिबंधीय पश्चिम अफ्रीका के मूल निवासी है। इसे आमतौर पर स्नेक प्लांट, सेंट जॉर्ज की तलवार और वाइपर की बॉलिंग हैम्प अन्य नामों के साथ जाना जाता है। स्नेक प्लांट कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और इंडोर हवा में पाए जाने वाले अन्य कठोर रसायनों जैसे कठोर रसायनों को अवशोषित करने की अपनी क्षमता में बेहद प्रभावी है। ये पौधा काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी पैदा करता है, रात में CO2 को अवशोषित करता है और हवाई एलर्जी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इसके बाद और अंतिम है बोस्टन फर्न। वैज्ञानिक नाम है नेफ्रोलेपिस एक्साल्टाटा और इसे तलवार फर्न या बोस्टन फर्न के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी है। ये सदाबहार पौधा है जो 40 से 90 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। एक प्राकृतिक एयर फिल्टर होने के साथ साथ बोस्टन फर्न हवा में प्राकृतिक नमी को भी बहाल करता है। वास्तव में पौधे अपने मॉइस्चराइजिंग गुणों के कारण शुष्क त्वचा,
त्वचा या चिड़चिड़ी नाक या गले वाले लोगों के लिए प्रभावी साबित हुए हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत से ऐसे इंडोर प्लांट हैं जिन्हें आसानी से घरों में उगाया जा सकता है और अपने घर की हवा को प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी के लिए अपने दोस्तों और परिवारों से साझा कीजिए और अपने घर को प्रदूषण फ्री रखिए और देखते रहिए साइंस मैनी।